वो इंटर क्लास के जनाना डब्बे से निकली। इसके हाथ में छोटा सा टची केस था। जवेद पेशावर से इसे देखता चला आ रहा था। रावलपिंडी के स्टेशन पर गाड़ी काफ़ी देर ठहरी तो वो साथ वाले जनाना डब्बे के पास से कई मरतबा गुजरा। लड़की हसीन थी। जवेद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसकी नाक की फंक पर छोटा सा तिल था। गालों में नन्हे नन्हे गड़े थे जो इसकी चेहरे पर बहुत भले लगते थे। रावलपिंडी स्टेशन पर इस लड़की ने खाना मंगवाया। बड़े इत्मीनान से एक एक नवाला उठाकर अपने मुंह में डालती रही। जवेद दूर खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। इसका जी चाहता था कि वो भी इसके साथ बैठ जाए और दोनों मिलकर खाना खाएं। वो यकीनन इसके पास पहुंच जाता, मगर मुसीबत ये थी कि डब्बा जनाना ना था, औरतों से भरा हुआ था। यही वजह थी कि इसकी जुर्रत ना कर सका। लड़की ने खाना खाने के बाद हाथ धोए जो बहुत नाजुक थे। लंबी लंबी मखरूती उंगलियां जिनको इसने अच्छी तरह साफ किया और टची केस से तौलियां निकालकर अपने हाथ पहुंचे। फिर इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गई। जवेद गाड़ी चलने तक इसकी तरफ देखता रहा। आखिर अपने डब्बे में सवार हो गया और इसी लड़की के ख्यालों में गर्क हो गया। मालूम तो ये होता है कि बड़े अच्छे घराने की है। दोनों कलाइयों में करीब करीब 12-12 सोने की चूड़ियाँ होंगी। कानों में टॉप्स भी थे। 2 उंगलियों में, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं, हीरे की अंगूठियाँ हैं। लिबास बहुत उम्दा सा, कॉटन की शलवार, टफलैन की कमीज़, शिफॉन का दुपट्टा। हैरत है कि घटिया दर्जे में क्यों सफ़र कर रही है। पेशावर से आई है। वहाँ की औरतें तो सख्त पर्दा करती हैं, लेकिन ये बुर्के के बगैर गाड़ी में सवार हुई और इसके साथ कोई मर्द भी नहीं, ना कोई औरत, अकेली सफ़र कर रही है। आखिर ये किस्सा क्या है? मेरा ख्याल है कि पेशावर की रहने वाली नहीं, वहाँ किसी अजीज़ से मिलने गई होगी। मगर अकेली क्यों? क्या इसे डर नहीं लगता कि उठा ले जाएगा कोई? ऐसे तन्हा हुस्न पर तो हर मर्द झपट्टा मारना चाहता है। फिर जवेद को एक अंदेशा हुआ कि शादीशुदा तो नहीं। वो दरअसल दिल में तहैया कर चुका था कि इस लड़की का पीछा करेगा और रुमान लड़ाकर इससे शादी करेगा। वो हराम कर्क का बिल्कुल भी कायल नहीं था। कई स्टेशन आए और गुजर गए। इसे सिर्फ रावलपिंडी तक ही जाना था और कि वहाँ इसका घर था, मगर वो बहुत आए निकल गई। इस स्टेशन पर चेकिंग हुई जिसके बायस इसे जुर्माना अदा करना पड़ा, मगर इसने इसकी कोई परवाह न की। टिकट चेकर ने पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? जवेद मुस्कुराया, जी अभी तक मालूम नहीं, आप लाहौर का टिकट बना दीजिए कि वही आखिरी स्टेशन है। टिकट चेकर ने इसे लाहौर का टिकट बना दिया, रुपए वसूल किए और दूसरे स्टेशन पर उतार दिया। जवेद भी उतर कर ट्रेन को टाइम टेबल के मुताबिक 5 मिनट ठहरना था। साथ वाले कंपार्टमेंट में उसके पास गया और वो लड़की खड़ी खिड़की के साथ लगी दांतों में खला कर रही थी। जवेद की तरफ जब इसने देखा तो इसके दिलो दिमाग में चूंटियां दौड़ने लगी। इसने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी से गाफिल नहीं है। समझ गई है कि वो बार बार सिर्फ इसे ही देखने आता है। जवेद को देखकर वो मुस्कुराई और इसका दिल बाग बाग हो गया, मगर जवेद फितर जज्बात की वजह से वहाँ से फ़ौरन हटकर अपने डब्बे में चला गया और रोमांस की दुनिया में सैर करने लगा। इसको ऐसा महसूस होता था कि इसकी आसपास की तमाम चीज़ें मुस्करा रही हैं। ट्रेन का पंखा मुस्करा रहा है, खिड़की से बाहर तार के खंभे मुस्करा रहे हैं, इंजन की सीटी मुस्करा रही है और वो बदसूरत मुसाफिर जो इसके साथ बैठा था, इसके मोटे मोटे होंठों पर भी मुस्कुराहट था। इसलिए अपने होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन इसका दिल मुस्कुरा रहा था। अगले स्टेशन पर जब वो साथ वाले कंपार्टमेंट में के पास गया तो वहाँ वो लड़की नहीं थी। इसका दिल धक धक सा रह गया। कहाँ चली गई? कहीं पीछे स्टेशन पे तो नहीं उतर गई जहाँ इसने एक मुस्कुराहट से मुझे नवाजा था? नहीं, गुसलखाने गई होगी। वो वाकई गुसलखाने में थी। 1 मिनट के बाद वो खिड़की में नमूदार हुई। जवेद को देखकर मुस्कुराई और हाथ के इशारे से इसको बुलाया। जवेद कांपता लड़ता खिड़की के पास पहुंचा। इस लड़की ने बड़ी सुरीली आवाज़ में कहा, एक तकलीफ़ देना चाहती हूँ आपको, मुझे 2 सेब ला दीजिए। ये कहकर इसने अपना पर्स निकाला और 1 रुपये का नोट जवेद की तरफ बढ़ाया। जवेद ने जो इस गैर मुतवक्का बुलावे से करीब करीब बर्फ ज़्यादा था, 1 रुपये का नोट पकड़ लिया, लेकिन फ़ौरन इसके होश-ओ-हवास बरकरार हो गए। नोट वापस देकर इसने इस लड़की से कहा, आप रखिए, मैं सेब ले आता हूँ। और वो प्लेटफार्म पर इस रेहड़ी की तरफ दौड़ा जिस पर फल बेचे जा रहे थे। इसने जल्दी 6 सेब खरीदे क्योंकि वसल हो चुकी थी। दौड़ा वो उस लड़की के पास आया और इसको सेब दिए और कहा, माफ़ कीजिएगा, विसल हो रही थी इसलिए मैं 6 सेब चुन ना सका।
लड़की मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट। गाड़ी हरकत में आई। जवेद अपार्टमेंट में दाखिल होते ही कांप रहा था, लेकिन बहुत खुश था। इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इन दोनों की जहां मिल गए हैं। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन अब वो उसकी लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इसकी उम्र 50 वर्ष के करीब थी। इसने सोचा, इतनी देर में कितना खुश रहा हूँ। आज मालूम हुआ कि मोहब्बत इंसान को कितनी तरोताज़ा बना देती है। वो सेब खा रही होगी, लेकिन इसके गाल तो कुछ सेब हैं। मैंने जो सेब इसको दिया है, वो क्या इनको देखकर शर्मिंदा नहीं होंगे? वो मेरी मोहब्बत के इशारों को समझ गई। जब ही वो मुस्कुराई और इसने मुझे हाथ का इशारे से बुलाया और कहा कि मैं इसे सेब ला दूं। मुझसे अगर वो कहती कि गाड़ी का रुख पलट दो, तो मैं खुदा की कसम ये भी इसकी खातिर कर देता। गोया मुझ में इतनी ताकत नहीं, लेकिन मोहब्बत में आदमी बड़े बड़े काम सारे अंजाम दे सकता है। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ काट कर नहरें खोद दी थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। इससे और कुछ नहीं तो कम से कम यही पूछ लेता कि तुम कहाँ तक जाना है। खैर, मैं लाहौर तक का टिकट बनवा चुका हूँ। हर स्टेशन पर देख लिया करूँगा। वैसे जो अब मुझे बताए बगैर जाएगी भी नहीं। शरीफ ख़ानदान की लड़की है। मेरे जज्बात मोहब्बत ने इसे काफ़ी मुतासिर किया है। सेब खा रही है। काश मैं भी इसके पास बैठा होता। हम दोनों एक एक सेब को बैक वक्त अपने दांतों से काटते। इसका मुँह मेरे मुँह से कितना करीब होता। मैं इसके घर का पता लगा लूँगा, ज़रा और बातें कर लूँ। फिर रावलपिंडी पहुँचकर अम्मी से कहूँगा कि मैंने एक लड़की देखी है, इससे मेरी शादी कर दीजिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। बस 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। अगले स्टेशन पर जब जवेद इसे देखने गया तो वो पानी पी रही थी। वो जुर्रत करके आगे बढ़ा और उससे मुखातिब हुआ, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो फरमाइए। लड़की मुस्कुराई, दिल फरेब मुस्कुराहट। मुझे सिगरेट ला दीजिए। जवेद ने बड़ी हैरत से पूछा, आप सिगरेट पीती हैं? वो लड़की फिर मुस्कुराई, जी नहीं, यहाँ एक औरत है पर्देदार, उसको सिगरेट पीने की आदत है। वो मैं अभी लाया। किस ब्रांड का सिगरेट हो? मेरे ख्याल से वो गोल्ड लीफ पीती है। मैं अभी हाजिर कर किए देता हूँ। यह कहकर जवेद स्टॉल की तरफ दौड़ा। वहाँ से इसने 2 पैकेट लिए और इसने इस लड़की के हवाले कर दिए। इसने शुक्रिया इस औरत की तरफ से अदा किया और सिगरेट पीने की आदी थी। जवेद अब और भी खुश हो रहा था कि इस लड़की से एक और मुलाकात हो गई, मगर इस बात की बड़ी उलझन थी कि इसका नाम नहीं जानता। इसने कई मरतबा खुद को कोसा और इसका नाम क्यों नहीं पूछा। इतनी बातें होती रही हैं, लेकिन इससे इतना भी ना कह सका आपका नाम। इसने इरादा कर लिया कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरेगी तो इससे इसका नाम ज़रूर पूछेगा। इसे यकीन था कि वो फ़ौरन बता देगी, लेकिन इसमें कबाहत ही क्या थी। अगला स्टेशन बहुत देर के बाद आया, इसलिए फासला बहुत लंबा था। जवेद को बड़ी कोफ्त हो रही थी। इसने कई मरतबा टाइम टेबल देखा, घड़ी बार बार देखी। इसका जी चाहता था कि इंजन को पार लग जाए ताकि वो उड़कर जल्दी से अगले स्टेशन पर पहुंच जाए। गाड़ी एकदम रुकी गई। मालूम हुआ कि इंजन के साथ एक भैंस टकरा गई है और वो अपने कंपार्टमेंट से उतरकर साथ वाले डब्बे के पास जा पहुंचा, मगर लड़की अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। मुसाफिरों ने मरी कटी हुई भैंस को पटरी से हटाने में काफ़ी देर लगा दी। इधर में वो लड़की जो गालबन दूसरों की तरफ तमाशा देखने में मशगूल थी, आई और अपनी सीट पर बैठ गई। जवेद पर जब इसकी नज़र पड़ी तो मुस्कुराई, वही दिल फरेब मुस्कुराहट। जवेद खिड़की के पास गया, मगर इसका नाम ना पूछ सका। लड़की ने इसे कहा, ये भैंस क्यों गाड़ी के नीचे आ जाती है? जवेद को कोई जवाब नहीं सूझा। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो अपने कंपार्टमेंट में चला गया। कई स्टेशन आए, मगर वो ना उतरा। आखिर लाहौर आ गया। प्लेटफार्म पर जब गाड़ी रुकी तो इसने जल्दी से बाहर निकला। लड़की मौजूद थी। जवेद ने अपना सामान निकलवाया और इससे, जिसने हाथ में टैची केस पकड़ा हुआ था, कहा, लाइए ये टैची केस मुझे दे दीजिए। इस लड़की ने टैची केस जवेद के हवाले कर दिया। कुली ने जवेद का सामान उठाया और दोनों बाहर निकले। टांगा लिया। जवेद ने इसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की के होठों पर वही दिल फरेब मुस्कुराहट थी, जी हीरा मंडी। जवेद बुखला सा गया, क्या आप वहाँ रहती हैं? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जी हाँ, मेरा मकान देख लें, आज रात ही मेरा मुजरा सुनने ज़रूर आइएगा। जवेद पेशावर से लेकर लाहौर तक अपना मुजरा सुन चुका था। इसने इस तवाइफ को इसके घर छोड़ा और टांगे में से सीधा लाड़ियों के अड्डे पर पहुंचकर पिंडी रवाना वापस हो गया।